देखो टॉपिक अपने पास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। पहली बात तो ये जो डायग्राम है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इस साल जो है वो आ सकता है ये डायग्राम। उसके बाद इस डायग्राम को अपन समझेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में अपन ने याद हो तो शायद पिछले क्लास के अंदर अपन ने ये पढ़ा था कि अपने पास जो फ्लावर होता है उसमें कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं और कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेते। नहीं लेने वाले कौन से बताए थे अपन ने? रूट हो गया, स्टेम हो गया और उसके बाद में अपना रूट हो गया, स्टेम हो गया और लीफ हो गया। ये तीनों तो है ए सेक्सुअल वाले। और सेक्सुअल में कौन सा आ गया? फ्लावर। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? फ्लावर। ठीक है, तो इधर देखो ये फ्लावर जो है वो मेन दो पार्ट में डिवाइड रहता है। किसमें? एक तो मेल और एक फीमेल। तो देखो मेल पार्ट जो है उसको तो हम बोलते हैं स्टेमन। क्या बोलते हैं? और फीमेल पार्ट जो होती है उसको क्या कहते हैं? पिस्टिल। क्या कहते हैं? तो फीमेल को अपन को याद रखना है एसएसओ से। किससे याद रखना है? एसएसओ। जैसे बड़े हो गए थोड़े से कॉलेज के बाद में तो कोई भी सरकारी नौकरी या फॉर्म भरोगे तो एसएसओ आईडी से भरा जाता है राजस्थान में। तो उसको याद रखना है अपन को, एसएसओ। एस का मतलब क्या होता है? स्टिग्मा। एस का मतलब स्टाइल और ओ का मतलब ओवेरी। ये तीनों पार्ट किसके हैं? फीमेल के। याद रखना एसएसओ किसका है? फीमेल पार्ट है। और फीमेल पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? पिस्टिल। और पिस्टिल में कौन कौन से पार्ट आते हैं? स्टाइल, स्टिग्मा, ओवेरी। उसके बाद जो बचा हुआ है एंथर और फिलामेंट, वो किस में आता है? मेल पार्ट है। और मेल पार्ट जो है उसको क्या कहते हैं? स्टेमन। अब एक एक के बारे में अपन पढ़ेंगे कि होता क्या है। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? सीपल। किसकी बात करते हैं? सीपल। ज़्यादातर प्लांट में ये जो सीपल है वो कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का। कौन से कलर का? ग्रीन कलर का। तुमने देखा होगा कि जब एक फ्लावर उगता है तो उसके ऊपर ग्रीन कलर की एक लेयर होती है चारों तरफ। जैसे मान लो गुलाब का फूल है, वो जब उगना स्टार्ट होगा तो उसके चारों तरफ ग्रीन कलर की लेयर होगी। उस जो करती क्या काम क्या है उसका काम है फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम है। तो वो काम किसका है? सीपल का। किसका है? सीपल का। उसके बाद मेरे पास आता है पीटेल। क्या आता है? पीटेल। पीटेल का मतलब होता है पंखुड़ी हिंदी में। कहने का मतलब है किसी फ्लावर का जो कलर है वो डिसाइड करने का काम किसका है? पीटेल। किसका है? पीटेल। फिर उसके बाद अपने पास जो अपन मेल गैमेट्स है उसमें सबसे पहले कौन आता है? एंथर। और एंथर से हमारे क्या निकलते हैं? पोलन। क्या निकलते हैं? पोलन प्रोड्यूस होते हैं। और जब पोलन बनता है उस टाइम पोलन जिस रास्ते से होकर नीचे जाता है उसको हम बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? या इसको पोलन ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? पोलन ट्यूब के भी नाम से जाना जाता है। तो ये मेरे पास क्या हो गया? मेल पार्ट। अब बात करें अगर फीमेल पार्ट की। कौन से पार्ट की? फीमेल। तो फीमेल पार्ट कौन सा है मेरे पास? पिस्टिल। कौन सा है? पिस्टिल। इसमें कौन कौन से आते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। स्टिग्मा कौन सा पार्ट होता है? जहाँ पर पोलन आकर गिरते हैं उस पार्ट को क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। फिर स्टिग्मा जहाँ से अपने ये जो एग प्रोड्यूस होकर जो ऊपर की तरफ एग जो प्रोड्यूस होते हैं इसके ये जो ट्यूब है जहाँ से पोलन होकर गुजरते हैं। क्योंकि अपन ने इस वाले डायग्राम में अपन पढ़ेंगे कि जो पोलन है वो कहाँ के गिरते हैं? स्टिग्मा पर। यहाँ गिरते हैं। फिर जिस रास्ते से होकर जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्टाइल। और जहाँ जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ओवेरी। ओवेरी कौन सा पार्ट होता है? जिसमें एग प्रोड्यूस होते हैं। क्या प्रोड्यूस होते हैं? एग। एग जो प्रोड्यूस होते हैं उस पार्ट को क्या बोलते हैं? ओवेरी। तो समझ में आ गया। उसके बाद मेरे पास आता है जर्मिनेशन। क्या आता है? जर्मिनेशन। तो सुनना, जर्मिनेशन होता क्या है? जब एक जो सीड है वो फ्लावर में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन। सीड का मतलब है एक बीज मैंने बोया और वो बीज क्या हो गया? फ्लावर बन गया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन। कैसे बना वो देखो। सबसे पहले अपने पास ये मेल और फीमेल गैमेट्स है या फीमेल है ये। इसमें यहाँ पे क्या होता है भैया? स्टिग्मा। क्या होता है? स्टिग्मा।
सबसे पहले स्टिग्मा पर आकर कौन गिरते हैं? पोलन। कौन गिरते हैं? पोलन। यहाँ पे आके गिर गए भाई, ये लिखा हुआ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन जो है वो कहाँ आके गिरे? स्टिग्मा पर। अब इसकी ये जो ट्यूब है जिस रास्ते से होकर जा रहे हैं इसे क्या बोलते हैं? पोलन ट्यूब। अभी अभी बताया था ये रहा स्टाइल और उसमें फिलामेंट। तो जिस रास्ते से होकर यहाँ से गुजर रहे हैं और ये पूरा का पूरा क्या है? ओवेरी। क्या है? ओवेरी, फीमेल गैमेट है। तो पोलन जो है वो यहाँ से होते हुए किसके पास जाते हैं? एग के पास। किसके पास जाते हैं? एग के पास। और क्या होता है? जर्मिनेशन। क्या होता है? जर्मिनेशन। मतलब फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद सारा प्रोसेस होने के बाद क्या होता है? जर्मिनेशन। तो ये दोनों जो डायग्राम है वो दोनों इंपॉर्टेंट डायग्राम है। उसके बाद अपने पास आता है मेल रिप्रोडक्शन पार्ट या मेल रिप्रोडक्टिव। मतलब 2025 के एग्जाम के अंदर में भी दोनों क्वेश्चन आए थे और दोनों और में आए थे। अगर तुमको ऊपर वाला आता है ऊपर वाला कर लो, नीचे वाला आता है तो नीचे वाला कर लो। हो सकता है क्योंकि रिपीट हो भी सकता है ये क्वेश्चन, वापस ऐसा ही रिपीट हो सकता है कि मेल और फीमेल में डिफरेंस बताना है। मतलब और लिख देगा और ऊपर मेल पार्ट बोल देगा, नीचे फीमेल पार्ट, जो आता है वो कर दो। डायग्राम बनाना और उसका एक्सप्लेनेशन करना है। कैसे करेंगे? देखो डायग्राम तुम्हारे सामने, अब एक एक के डायग्राम को अपन समझेंगे। सबसे पहले मेरे पास कौन सा है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे कौन सा? स्क्रोटम। क्या पढ़ेंगे? स्क्रोटम। तो मैं क्या बोलूँगा कि टेस्टिस के बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें हमारे जो टेस्टिस होते हैं वो प्रोटेक्ट रहते हैं। उस जगह को हम क्या कहते हैं? स्क्रोटम। या उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? स्क्रोटम। फिर उसके बाद सेकंड हम पढ़ेंगे टेस्टिस। क्या पढ़ेंगे? टेस्टिस। ये जो पार्ट नजर आ रहा है ये क्या कहलाता है? टेस्टिस। क्या कहलाता है? टेस्टिस जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। और साथ में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी डिसाइड करने का काम किसका है? टेस्टिस का। समझ में आया? अब यहाँ से इधर देखो, यहाँ से टेस्टोस्टेरोन रिलीज हुआ और इधर देखो साथ में स्पर्म जो रिलीज हुआ वो किसके थ्रू होकर जाएगा? यहाँ तीसरा वेज डिफरेंस। वेज डिफरेंस से होकर जाता है। आगे हम पढ़ेंगे क्या? वेसेक्टमी और ट्यूबेक्टमी। उसमें वेज डिफरेंस को क्या कर दिया जाता है? सील कर दिया जाता है ताकि आगे नहीं जा पाए। तो यहाँ से भैया स्पर्म जो है वो कहाँ जाएगा? आगे। अब देखना इधर ध्यान से देखो, ये जो ट्यूब है इससे होकर जा रहे हैं। अब बताओ सबसे पहले कौन आएगा? ये वाला चीज आएगी। और ये चीज क्या है? सेमिनल वेसिकल। क्या है? सेमिनल वेसिकल। एस फॉर सेमिनल वेसिकल। तो सेमिनल वेसिकल क्या रिलीज करता है? क्या रिलीज करता है? हैं? बस हो गई बात। क्या रिलीज करता है? अरे पावर देता है। किसको? सीमन को। और क्यों देता है? सुक्रोज रिलीज होता है। मैंने याद नहीं दिलाया था? एस फॉर सेमिनल, एस फॉर सुक्रोज। किसकी? अरे गधे, सुक्रोज मतलब जैसे ग्लूकोज होता है। हम ग्लूकोज हमने लिया, हमको क्या मिलती है भाई? एनर्जी मिलती है। वैसे ही यहाँ पे एनर्जी कौन दे रहा है? सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल क्या रिलीज करता है? सुक्रोज। अगर तुमको याद नहीं है तो दोबारा सुन लो। यहाँ से देखो क्या जाएगा? स्पर्म गया, यहाँ पे गया, यहाँ कौन है? सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल स्पर्म को क्या देगा? सुक्रोज। और इससे क्या होगा कि एनर्जी प्रोवाइड कराता है। किसको? सीमन को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। और ये कहाँ जाता है? आगे। अब एक बात बताओ, आगे कौन आएगा? प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन आएगी? प्रोस्टेट ग्लैंड। बताओ प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है? बेसिक मीडियम प्रोवाइड कराता है। क्यों बेसिक मीडियम क्यों प्रोवाइड कराएगा भाई? क्योंकि वजाइना का जो पार्ट है वो क्या होता है? एसिडिक मीडियम होता है। तो उससे बचने के लिए क्या होना चाहिए? बेसिक मीडियम होना चाहिए। तो बेसिक मीडियम कौन करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। हो गया। फिर देखो कहाँ आया? इसके थ्रू। किसके थ्रू? यूरेथ्रा के थ्रू कहाँ निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। और पेनिस जो है वो क्या काम करता है कि सीमन को वजाइना के अंदर पहुंचाने का काम किसका है? पेनिस का। आ गया। ये सारा कौन हो गया? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आगे चलो, फिर कौन आता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसमें मेन पार्ट जो है वो ये हैं, इधर देखो, ये दोनों क्या हैं? ओवेरी। क्या है? ओवेरी से क्या प्रोड्यूस होते हैं? एग। और एग जो है
और यहीं से भी कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, एस्ट्रोजन। वो क्या काम करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डिसाइड करता है। अब इधर देखो एग प्रोड्यूस हुए, अब इधर देखो एग कहाँ जाएगा, इसके थ्रू यहाँ जाएगा, तो इसके थ्रू मतलब ये कौन सी जगह है, ओविडक्ट या फिलोपियन ट्यूब। क्या है, फिलोपियन ट्यूब। ये क्वेश्चन आ चुका है, आ भी सकता है क्या कि फर्टिलाइजेशन की साइट जो होती है वो कौन सी होती है, उसका क्या नाम है। तो फिलोपियन ट्यूब तो नाम बहुत पुराना हो चुका है, ज़्यादा क्या बोलेगा, सॉरी ओविडक्ट पुराना हो चुका है, अब क्या बोलेगा, फिलोपियन ट्यूब ऑप्शन में दे देगा, दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन में दे देगा। फिर उसके बाद में देखो यहाँ से होते हुए दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद में यहाँ कौन आ गया भाई, समझ में आ गया कौन आ गया, हाँ। तो यहाँ पे जाइगोट जो है वो फॉर्म हो गया, और कहाँ, यूट्रस के अंदर पूरे 9 महीने जो रुकने का काम कौन कर रहा है, यूट्रस के अंदर 9 महीने रुकने का काम करता है भाई बेबी। अब उसके बाद में देखो बेबी को होल्ड करके रखने का काम किसका है, सर्विक्स। किसका है, सर्विक्स, वो उसको नीचे की तरफ नहीं आने देता। उसके बाद आती है वजाइना। वजाइना क्या करती है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराती है, और दूसरा जो है वो एक पैसेज प्रोवाइड कराती है बेबी को बाहर आने के लिए। 2 काम याद रखो बस, हो गया। ये अपने पास कौन सा हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। उसके बाद इधर देखो, हाँ, उसके बाद एक चीज बीच में रह गई थी, पोलिनेशन। सुनो, पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या होता है कि जब मेल गैमेट जो है पोलन, वो किस पे जाके गिरता है, स्टिग्मा पर जाके गिरता है, और एक नए प्लांट को बनाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। जर्मिनेशन नहीं, अभी सुना मैंने कोई बोला जर्मिनेशन, उसको क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। जर्मिनेशन तो क्या होता है, सीड से प्लांट बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है, जर्मिनेशन। और मैंने क्या बोला, पोलन के स्टिग्मा पर गिरकर एक नए प्लांट को बनाने की प्रोसेस क्या कहलाती है, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। कौन कौन से, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, जब एक प्लांट का पोलन उसी प्लांट के स्टिग्मा पर गिरकर एक नए पौधे को बनाता है तो क्या कहलाता है, सेल्फ पॉलिनेशन। और जब एक प्लांट का पोलन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर गिरकर एक नए पौधे का निर्माण करता है उसे क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, फिर अपने पास क्या है, ये हो गया, ये हो गया, हाँ। व्हाट हैपन व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज। भाई 2 बात होती है, इधर देखो मैंने एक चीज बताई थी भाई, या ये मेल है और ये कौन है, फीमेल। इससे क्या रिलीज होता है, स्पर्म, और यहाँ से क्या प्रोड्यूस होता है, एग। एग जो है वो 28 डेज में एक बार क्या होता है, मैच्योर। क्या होता है, मैच्योर। एग के मैच्योर होने के बाद भैया 2 काम हो सकते हैं। क्या हो सकता है कि अगर एग जो है वो स्पर्म से क्या कर जाए, फर्टिलाइज। क्या कर जाए, फर्टिलाइज, तो क्या हो सकती है, प्रेगनेंसी। क्या हो सकती है, और अगर एग फर्टिलाइज नहीं करे तो हमारी जो ब्लड सेल है किसके अंदर, यूट्रस के अंदर। किसके अंदर, यूट्रस के अंदर जो ब्लड सेल होती है वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। और ब्रेक होने के बाद जो ब्लड बाहर निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन। क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन। तो समझ में आ गया मेंस्ट्रुएशन क्या होता है। अब इसके अंदर भी 2 चीज़ है, एक होता है मेनार्के, एक होता है मीनोपॉज, जो 8th क्लास में अपन पढ़ चुके हैं, दोबारा सुन लो। मेनार्के क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मेनार्के। क्या बोलते हैं, मेनार्के। और 12 से 13 की एज में मेनार्के स्टार्ट होता है, यहाँ 13-14 मान लो। फिर एक होता है मीनोपोज, नाम से पता लग रहा है, पोज मतलब रुक जाना, कहने का मतलब जब मेंस्ट्रुएशन रुक जाता है उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, मीनोपोज। और मीनोपोज की जो एज है वो कितनी है, 45 ईयर। कितनी है, 45 ईयर। उसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगर अभी तक देखो सीधी बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति फिजिकल फिट है तो ज़रूरी नहीं है कि वो मेंटली फिट भी हो और रिप्रोडक्टिव फिट भी हो। कहने का मतलब क्या है कि ज़रूरी नहीं है, तो एक कोई भी ह्यूमन है या मेल है चाहे फीमेल है, कोई भी हो,
उसको भैया फिजिकल भी फिट होना चाहिए, मेंटल फिट होना चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि हमेशा ज़्यादा कम बोलना चाहिए, चिल्लाना और फालतू ऐसे नहीं करना चाहिए। क्यों होता है ये बोलते नहीं तुम्हारे घर वाले, जैसे कभी तुम पागल हो चिल्लाते रहते हैं, पागल की देख क्यों चिल्ला रहा है, पागल होते हैं वो। क्यों? एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। इतना तुम साइंस पढ़ ही रहे हो, तुम इतना तो पता ही है तुमको, जितना चिल्लाओगे उतनी ज़्यादा एनर्जी ख़त्म होगी, दोबारा खाना खाना पड़ेगा। तो जितना कम बोलो उतना बढ़िया है। तुमने देखा होगा जितने बड़े लोग होते हैं उतना कम बोलते हैं। एक कांस्टेबल ले लो और एक एसपी ले लो, एसपी बिल्कुल कम बोलेगा, फालतू लोगों से बात भी नहीं करेगा, जो काम की बात होगी काम करेगा। और कांस्टेबल वो गली के कोने पे खड़ा हो जाएगा और वहाँ बल्लाएगा चिल्लाएगा, बस और कोई काम नहीं है। इसलिए बोलता हूँ मैं तुमको बार बार, एक है ना सृजनात्मक बालक, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिएटिव माइंडसेट वाला जो आदमी होता है, वो फालतू नहीं बोलता। उसको पता है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है और किस लिए करना है। और ये आने वाले एग्ज़ाम भी उसी का ही रिफ्लेक्शन देंगे अपने आप, कि जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको बोलने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसको पता है कि 15 या 20 दिन बाद मेरा एग्ज़ाम है। और अगर हम किसी को बोल भी रहे हैं ना, तो हम अपने को मूर्ख साबित कर रहे हैं, क्योंकि बोल बोल के कोई मतलब नहीं रहा। क्योंकि अब 15 दिन या 20 दिन के अंदर आदमी अगर सेल्फ मोटिवेटेड है तो खुद कर सकता है। वही बात है, भैंस के आगे कितनी बीन बजाओ उसको पता ही नहीं चलेगा। वही तुम्हारे साथ है और वही सबके साथ है। अगर खुद को पता है कि मुझे कितनी परसेंटेज बनानी है, कैसे पढ़ना है, तो उसको बिना बोलना ही नहीं पड़ेगा। वो तो बल्कि पूछेगा आके कि गुरुजी मेरे को ये दिक्कत आ रही है, मैं क्या करूं बताओ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं कैसे पढूं ये बताओ। सर मैं पहले ये पढूं वो पढूं, क्या पढूं मेरे को ये बताओ। तो सीधी बात ये है, देखो बार बार बोलने से कुछ नहीं होगा ना। मैं अब बोलूँगा, क्योंकि जितना बोलना था बोल लिया, शुरू से लेकर लास्ट तक बोल ही रहे थे, पहले दिन से जब से आए और जब से अब तक। अब मैं क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि मुझे पता है अब 15-20 दिन में मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। होना था वो हो गया। और तुम्हारे पास मौका है भैया अभी भी, कि जो 15-20 दिन बचे हैं उसमें 24 घंटे में से 15 घंटे, 13 घंटे, 12 घंटे, 10 घंटे अपनी पढ़ाई में लगाओगे तो पहुंच जाओगे जहाँ पहुंचना चाहते हो। नहीं तो ये दांत फाड़ते रह जाओगे। जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, उस दिन किसी कोने में पड़े हुए मिलोगे, 2 दिन 3 दिन आंसू निकालोगे और चौथे दिन वापस बाहर आओगे और बेइज्जती कराओगे, तुम्हारी भी तुम्हारे घर वालों की भी। तुम्हारी तो पता नहीं, तुम्हारी तो इज्जत ही नहीं है तो क्या बेइज्जती होगी। उनकी तो ऐसा है, वो इतने बड़े हो गए 40-45 साल के, 50 साल के, उनकी है इज्जत, तुम्हारे कहीं की इज्जत है। तुमने इज्जत बनाई नहीं। तुम कौन से 8th क्लास में कोई टॉपर थे या फर्स्ट नंबर पे आए थे पूरे राजस्थान में कि सब जानते हैं तुमको। ऐसा तो ना कोई आज तक कोई ऐसा काम किया है कि पूरे जयपुर वाले जयपुर छोड़ो, कॉलोनी वाले भी ढंग से नहीं जानते होंगे। और इस कारण जानते होंगे, रात को आता है 9 बजे, आवारागर्दी करता है, 10 लोगों के साथ घूमता है, बस ऐसे जानते होंगे। बाकी वैसे तो क्या जानेंगे कि भाई फलाने जी का बेटा है भाई, ये ऐसे जानते हैं। वो ऐसे नहीं जानते कि ये जो जा रहे हैं अंकल जी वो उसके पापा हैं, ऐसे कोई नहीं जानता। ऐसे उसी को जानते हैं जैसे मान लो कोई अभी राजस्थान का टॉपर हो, उसके जगह जगह पोस्टर लगे हुए हो, उसको सब जानेंगे, हाँ भाई ये वो है। तुमको कौन जानेगा। तो ये मतलब बार बार ऐसे बोलना कि भाई क्लास में बोलना अच्छी बात नहीं है कि शांत रहो, ऐसे करो वैसे करो। बोलने का क्या है, 10वीं में आ गए, इतना दिमाग तुम में भी है। वो ऐसी हरकतें मुझे पता है होती है इस उम्र में, ज़रूरी भी है, लेकिन हर चीज़ एक लिमिट में रहे तो सही है। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, अभी तुमको पता नहीं है। जैसे जैसे तुम्हारी एज 20 के आसपास जाएगी ना, 20 छोड़ो 18 के भी आसपास, जब सब समझ में आने लग जाएगा, फिर तुम सोचोगे अरे यार वो टाइम तो गया, अब कुछ कर भी नहीं सकते अब। तो इतनी सी कहने की बात है, 15-20 दिन बचे हैं तो एकदम जी तोड़ मेहनत करनी है। और ये नहीं सोचना है कि भाई कैसे करेंगे, हो जाएगा, करोगे तो, नहीं करोगे तो क्या ही होगा। तब तो फिर कहने का मतलब यही तो बात होती है। पूरे साल नहीं पढ़ते, फिर लास्ट में ठीकरा फोड़ देते हैं जहाँ जाते थे वहाँ पे। उन सर ने तो यार बेकार पढ़ाया था, मेरे तो नंबर ही नहीं आए, देख लो 50 नंबर आए मेरे तो साइंस में, क्या करें, पढ़ाया ही नहीं सर ने ढंग से। ये हो जाता है फिर, इसलिए गुस्सा आता है कि भाई पूछो, हम तो खुले बैठे हैं, हमने तो कभी किसी को मना ही नहीं किया, और फिर भी नंबर ना आए तो फिर गुस्सा तो आएगा ही।
करना खुद को पड़ता है, खाना बन जाता है, खाना तो खुद को ही पड़ेगा। खाना खिलाने के लिए मम्मी नहीं आएगी, अब इतनी बड़ी इतने छोटे नहीं हो कि मम्मी खाना खिलाएगी। वैसे पढ़ना भी खुद को ही पड़ता है, गुरुजी केवल समझाते हैं, बाकी खुद को ही करना पड़ेगा सब। तो बार बार बोलना नहीं पड़े, ये फालतू की बातें होती है। छोटे बच्चों को तो समझाया भी जाता है, इसीलिए मैं, शायद तुमको पता हो तो मैं 8 से नीचे के बच्चों को पढ़ाता ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ाता? इसीलिए वो छोटे हैं, उनको इतनी समझ नहीं है कि उनको समझाया जा सके। समझाने वालों को समझाएं तो मज़ा भी आए, नहीं समझाने वालों को क्या समझाएं फिर? उनको तो 3 बार समझाए थे तो भी घूम फिर के मतलब गू ही खाना है, तो फिर बात ही क्या है, गोबर ही खाना है तो। हाँ कहाँ थे अपन? रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भैया सबसे मेन दुश्मन होता है एसटीडी। कौन होता है? एसटीडी। एसटीडी का फुल फॉर्म पूछ लिया तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, कि किसी भी कारण से अगर डिजीज ट्रांसफ़र हो जाए और सेक्सुअली ट्रांसफ़र हो जाए, उसको बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। किसी भी कारण से हो सकती है, वो दो तरह की होती है, एक वायरल इन्फेक्शन और एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन। वायरल का मतलब होता है एक से दूसरे के अंदर, जो कौन सा? HIV एड्स। HIV का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस, 7th 8th से पढ़ते आ रहे हैं अपन। HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और एड्स की पूछ ले तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। दोबारा सुन लेना, HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो वायरस और एड्स की होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है। फिर आता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन दो ही मतलब मेन जो है ना सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ में, 2 ही डिजीज़ नज़र आएगी ऐसी कि जो बैक्टीरियल के कारण होती है। गोनेरिया होता है, एक सिलिफस होती है। अब कई ऐसे बोलेंगे ये होता क्या है भैया? जेनाइटल जो है उसमें किसी भी तरीके दाद, खुजली, फंगस, इस तरह की जो बीमारी हो जाती है वो इन्हीं बीमारियों के अंडर में आती है, गोनेरिया और सिलिफस। अब बात करते हैं अपन क्या इनको रोका कैसे जाए भैया? मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कि इनको कैसे रोका जाए। तो कम 4-5 मेथड है, उसमें सबसे पहला मेथड है बैरियर मेथड। कौन सा है? बैरियर। नाम से पता लग रहा है भैया बैरियर। कहने का मतलब मान लो ये रास्ता जा रहा, बीच में पत्थर डाल दिया तो क्या हो गया? ये बैरियर हो गया भाई, अब इसके उधर कोई नहीं जा सकता। तो ये मेथड जो है पहला है मैकेनिकल या बैरियर मेथड। उसमें सबसे पहला अपने पास आता है कौन सा? फिजिकल डिवाइस लाइक कॉन्डम आर वन ऑफ मेजर एग्जाम्पल। सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है, क्या है? कॉन्डम। ये करता क्या है भाई? ये स्पर्म और ओवम को मिलने से क्या करता है? रोकता है। ये कौन सा मेथड था अपने पास? बैरियर मेथड। फिर उसके बाद अपने पास आता है केमिकल मेथड। नाम से पता लग रहा है भैया केमिकल। एक बात बताओ, अपन तबीयत खराब हो जाती है, अपन क्या लेते हैं? दवाई लेते हैं। वो सब क्या है? केमिकल ही तो है। वो सब 2-3 केमिकल मिला के आपस में मिला के एक दवाई बना दी भाई। चाहे वो कोई भी हो, सिरप हो, चाहे वो कोई गोली हो। तुमने देखा होगा कि कोई भी गोली के पीछे उसके ड्रग्स लिखे रहते हैं। ड्रग्स का मतलब वो नहीं है ड्रग्स इधर डालने वाले, इधर ये सूंघने वाले, करने वाले, वो ड्रग्स नहीं। ड्रग्स कौन से? जिससे हम क्या करते हैं, जो हमारे दवाई वगैरह बनाते हैं जिनसे। तो 2 ड्रग या 3 ड्रग, जितने भी ड्रग उस दवाई में वो पीछे लिखे रहते हैं उसके। तो वो क्या है? वो केमिकल प्रोसेस से ही तो बना है, केमिकल चीज़ें मिलाई हुई है उसमें। तो केमिकल मेथड में कौन सी आती है भाई? पिल्स आती है। क्या आती है? पिल्स। भाई रोकना है तो 2 तरह की पिल्स आती है। एक देखो, सब पिल्स काम क्या करती है भाई? घूम फिर के वही काम करेगी क्या, कि अगर स्पर्म सेल आ भी जाए, वजाइना के अंदर स्पर्म सेल आ भी जाए तो उसको क्या कर दे? वो किल कर दे, या फिर ओवम से मिलने से क्या कर दे? रोक दे। फिर उसके बाद में क्या कर सकती है भाई? इम्प्लीमेंटेशन को रोक दे। कहने का मतलब अगर मान लो मेल और फीमेल जो है, स्पर्म और एग जो है वो आपस में मिल भी जाए, फर्टिलाइजेशन हो भी जाए, तो फर्टिलाइजेशन हो जाए लेकिन जाइगोट नहीं बनने दे। कहने का मतलब एक पौधा है, मैंने सीड डाल दिया, अब वो उगने वाला, उससे पहले ही क्या कर दूं? उसको ख़त्म कर दूं, तो क्या हो जाएगा? वो रुक जाएगा। तो वही काम कौन करता है? पिल्स करती है। लास्ट क्या है अपने पास? और क्या करती है? एसटीडी को भी रोकती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को भी कौन रोकती है? पिल्स। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं किसकी? IUCD। क्या होती है? IUCD। IUCD जो है वो उसको मेन बोलते हैं क्या है? कॉपर टी। क्या बोलते हैं? कॉपर टी। 2 टाइप की होती है। कौन सी?
कॉपर आईयूसीडी, एक हार्मोनल आईयूसीडी। कॉपर आईयूसीडी क्या होती है? जिसमें कॉपर यूज किया जाता है। जो टी शेप डिवाइस होती है ना, टी शेप डिवाइस, ऐसी टी शेप डिवाइस, ये होती है आईयूसीडी। ये दो तरह की होती है, एक तो होती है कॉपर आईयूसीडी, एक कौन सी होती है? हार्मोनल आईयूसीडी। कॉपर आईयूसीडी में ये जो टी शेप डिवाइस बनाई जाती है ना, किसकी बनाई जाती है? कॉपर की। किसकी बनाई जाती है? कॉपर। और कॉपर रिलीज होता है, कॉपर रिलीज होकर क्या करता है? स्पर्म और ओवम को मिलने से क्या होता है? रोक देता है, जाने ही नहीं देता आगे। फिर उसके बाद आती है हार्मोनल आईयूसीडी। इसमें क्या रिलीज किया जाता है? हार्मोन। क्या रिलीज किया जाता है? हार्मोन। हार्मोन रिलीज होने से प्रिवेंट करता है फॉर्मेशन ऑफ एग। एग बनने ही नहीं देता, ये काम ही खत्म कर देता है। अब एग ही नहीं बनेगा तो भाई फर्टिलाइजेशन क्या ही होगा। फिर उसमें लास्ट प्रोसेस जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, सर्जिकल मेथड। अगर इसमें से आता है तो अधिकतर सर्जिकल मेथड आता है, क्योंकि सर्जिकल मेथड थोड़ा ढंग का है। तो सर्जिकल मेथड दो तरह के होते हैं, एक वेसेक्टमी और ट्यूबेक्टमी। वेसेक्टमी क्या होता है? नाम से पता लग रहा है, वी से वेसेक्टमी, तो वेस डिफरेंस याद रखना है। तो मेल के अंदर वेस डिफरेंस को सील कर दिया जाता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वेसेक्टमी। और फिर आता है ट्यूबेक्टमी। तो इसमें क्या किया जाता है? जो फिलोपियन ट्यूब है, देखो ट्यूबेक्टमी से क्या याद रखना है? फिलोपियन ट्यूब। वेसेक्टमी से क्या याद रखना है? वेस डिफरेंस। तो फिलोपियन ट्यूब को क्या कर दिया जाता है? सील कर दिया जाता है। जब सील कर दिया जाएगा तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा भाई? नहीं होगा ना। तो बस ये प्रोसेस जो है वो, इन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सर्जिकल मेथड। क्या बोलते हैं? सर्जिकल मेथड। ये हमारा कौन सा चैप्टर हो गया? चैप्टर नंबर 7। बंद करेगा।